Hello children, in this video we will learn to arrange the numbers in ascending order and descending order. So before starting the concept of ascending and descending order, let us revise the concept of bigger and smaller number. ये bigger और smaller number को हमने अपने last video में discuss किया था. एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ. Before teaching the students ascending or descending order, write the numbers 0 to 10 in this order. ठीक है, एक बार जब हम नंबर को 0 से 10 तक इस ऑर्डर में लिख देते हैं तो हमें बच्चों को ये बताना है कि जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं उन नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है. जो नंबर नीचे की तरफ है वो ऊपर वाली नंबर से बड़ा है. ठीक है, तो एक बार जब वो ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर का, देन वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. So first of all, let us start with ascending order. What is the meaning of ascending order? Ascending order means to arrange the number from smaller to greater one. Okay? Numbers को छोटे से बड़े की तरफ arrange करना, that is called ascending order. और ascending order को हम increasing order भी बोल सकते हैं. तो हम ऐसे सिखा सकते हैं बच्चों को. ascending order मतलब सीढ़ी ऊपर चढ़ना. देखिए, जैसे जैसे हम सीढ़ी में ऊपर चढ़ते जाएंगे हमारे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी. यानी जब भी आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा जाए, आप पहले छोटे नंबर को लिखेंगे फिर बड़े नंबर की तरफ बढ़ेंगे. ओके, इसको क्लियर कैसे करेंगे? वी विल स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल. हेयर आई हैव सिलेक्टेड 3 एग्जाम्पल्स. देखिए, सबसे पहले आपको 5 नंबर्स दिए हुए हैं. इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा. तो इन 5 नंबर्स में हम कैसे पता करें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो एक बात आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आप खोजेंगे इसमें से सिंगल डिजिट नंबर कौन सा है. ओके, सिंगल डिजिट नंबर मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन 5 नंबर्स में सिर्फ 8 ही ऐसा नंबर है जो सिंगल डिजिट नंबर है. तो सिंगल डिजिट नंबर ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर से छोटा ही होगा. तो इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8. और अपने कन्वीनियंस के लिए हमने क्योंकि 8 को सिलेक्ट कर लिया है तो हम उस पर सर्कल लगा देते हैं ताकि अब आपको इस नंबर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है. आपने जिसको सर्कल लगाया उसे सबसे पहले लिख लीजिए 8. यानी इन 5 नंबर्स में सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया? 8. ठीक है. Now let us search the number which is greater than 8. अब 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो आपको सबसे पहले देखना है सारे नंबर का 10th प्लेस. आप 1st प्लेस को नहीं देखेंगे, सीधे 10th प्लेस को देखिए. ठीक है, तो 10th प्लेस पे हमारे पास कौन सा नंबर है? 2, 5, 4 और 3. तो अब एक बार इस चार्ट को अपने दिमाग में रखिए. सबसे ऊपर कौन सा नंबर आता है? जो नंबर ऊपर होगा वो छोटा होगा. तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 3 से पहले आता है, यानी 2 जो है वो छोटा है 3 से. तो 8 के बाद जो दूसरा नंबर उससे हम किसे ले लेंगे? 21. अभी आपको 1st प्लेस को देखना ही नहीं है. ठीक है, सिर्फ 10th प्लेस वाले नंबर को देखेंगे क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है, इसीलिए 21 36 से छोटा हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 21. ओके, इन द सेम वे अब 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? देखिए, 2 के बाद 3. तो बिना कुछ सोचे आपको सीधे देख लेना है 3 और 1st प्लेस पे नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको. हम सीधे 21 के बाद 36 पे सर्कल लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 36. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 8 के बाद हमने ले लिया 21, 36. अब 36 में 10th प्लेस पे था 3. अब 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 या 5? यस, 4 आएगा. तो 36 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? 42. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 42. और अब लास्ट नंबर हमारा क्या बच गया? 55. 4 के बाद आएगा 5, तो 42 से बड़ा होगा 55. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 55. ठीक है, तो इस तरह से सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ हमने अरेंज किया. इसे ही हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आई हैव सिलेक्टेड ऑल द नंबर्स विच हैव सेम नंबर्स. देखिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3.
अब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या नोटिस करना है, सिंगल डिजिट नंबर। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर कौन सा है, 3 है अकेला। सो सबसे पहले 3 पे सर्कल लगाएंगे और उसे यहाँ फर्स्ट बॉक्स में लिख लेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया हमारा 3। अब सर्च करते हैं कि 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ सबके टेंस प्लेस पे 3 है, तो अब हमको देखना है वंस का प्लेस। अगर किसी दो नंबर का टेंस प्लेस सेम हो तो हम वंस के प्लेस को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबके साथ 3 3 है, तो अब देखिए वंस प्लेस में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 1 3 6 या 9। हमको पता है 1 सबसे ऊपर आता है, इसीलिए सबसे छोटा नंबर इनमें क्या हो जाएगा, 31। ठीक है, तो 3 के बाद हम क्या लिख देंगे बॉक्स में, 31। नाउ अब 31 के बाद कौन सा नंबर आएगा, देखिए 1। अब हमें सिर्फ वंस के प्लेस को ही देखना है। ठीक है, 1 के बाद 2 आता है, 2 हमारे पास है नहीं। 2 के बाद क्या आता है, 3। तो इसके बाद सीधे 33 पे सर्कल लगाएंगे और लिख देंगे यहाँ पे 33। अंडरस्टूड। इन द सेम वे 3 के बाद क्या आएगा, 4 हमारे पास है नहीं, 5 भी नहीं है, पर 6 तो है। तो 33 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 36। क्लियर। और 6 के बाद 7 8 9। 37 और 38 तो हमारे पास है नहीं, तो 39 में सर्कल लगाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 39। ठीक है, तो एक चीज़ हमने क्या सीखा कि जब भी टेंस प्लेस के डिजिट सेम हो तो हमें वंस प्लेस के नंबर्स को देखना है और फिर अरेंज कर लेना है। ओके, नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले हम डिजिट का टेंस प्लेस देखते हैं। ठीक है, तो टेंस प्लेस में है हमारे पास 1 1 3 5 3। तो हमको पता है सबसे ऊपर नंबर लाइन में कौन सा नंबर आता है, 1। तो ऑब्वियसली 1 सबसे छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे 1 वाले 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं हमको, 12 भी है 19 भी है। तो 12 और 19 में कौन सा नंबर छोटा होगा, जो नंबर ऊपर आए। तो हमें पता है 2 9 के ऊपर आता है, इसीलिए 12 हो जाएगा 19 से छोटा। तो सबसे छोटे नंबर को हम सबसे पहले लिख देंगे, ये हो गया हमारा 12। ठीक है, अब 12 और 19 में पहले हमने लिख दिया 12 और ठीक उसके बाद हम लिख देंगे 19, क्योंकि दोनों के टेंस प्लेस पे नंबर क्या था हमारा, 1। अब देखिए 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2 वाला कोई नंबर नहीं है, 3। लेकिन 3 वाले भी 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, 36 38। तो अब आ जाइए आप वंस प्लेस की तरफ, 6 और 8। 6 और 8 में ऊपर कौन सा नंबर आता है, इसे याद करिए आप। 6 और 8 में ऊपर कौन सा नंबर आता है, 6, यानी 36 हो जाएगा हमारा पहले। तो हम यहाँ लिख लेंगे 36 और 36 के बाद आ जाएगा 38, उसके बाद हम लिख लेंगे 38 और लास्ट में जो नंबर बच गया वो हो गया सबसे बड़ा नंबर, उसे हम लास्ट में लिख देंगे। ओके, so in this way you have to arrange the numbers in ascending order. Now let us see how to arrange the numbers in descending order. तो पहले increasing order का just opposite है decreasing order. increasing order में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, decreasing या descending order में हम नीचे की तरफ आते हैं। यानी सबसे बड़े नंबर को हम सबसे पहले लेते हैं और छोटे नंबर को हम बाद में लेते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखेंगे, इट विल बी क्लियर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 नंबर्स आर 4 59 74 38 एंड 26। तो सारे नंबर्स के टेंस प्लेस को देखेंगे हम। टेंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर है यहाँ पे, 7 2 3 5 0। 4 के साथ टेंस प्लेस पे क्या है, 0। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, कौन सा नंबर सबसे नीचे आता है, हमें पता है ऊपर 2 है, 3 है, फिर 5 है और नीचे की तरफ आता है 7। इसका मतलब 74 सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 74।
अब 7 के बाद ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। 7 के बाद ऊपर कौन सा नंबर आएगा, बैक काउंटिंग भी कर सकते हैं आप, या फिर अपने दिमाग में आप इस फ्रेमवर्क को सेट करिए और याद करने की कोशिश करिए, ओके। तो 7 के बाद ऊपर कौन सा नंबर आता है, 5, 3 या 2। 2 तो बहुत ऊपर हो गया, फिर आया 3, फिर आता है 5, ठीक है। इसका मतलब 5 क्योंकि नीचे है इन दोनों नंबर से, इसीलिए 59 जो है वो 74 से छोटा है और इन दोनों नंबर से बड़ा है। तो 74 के बाद हम लिख देंगे 59। अब और ऊपर जाइए आप, 5 के बाद ऊपर आता है 4 और फिर आता है 3, यानी 38 जो है वो 59 से छोटा है। 38 के ऊपर आता है 2, यानी 26 जो है वो 38 से छोटा है। और सिंगल डिजिट नंबर सबसे छोटा होगा क्योंकि इसमें एक भी टेंस नहीं है, इसीलिए सिंगल डिजिट नंबर हमेशा लास्ट में आएगा। क्लियर? देखिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर, सबसे नीचे की तरफ कौन सा नंबर आएगा, 7 वाला आएगा ऑब्वियसली, लेकिन 7 वाले 2 डिजिट हैं, 78 भी है और 75 भी है। तो हमें पता है 8 तो सबसे नीचे आता है, इसीलिए 78 और 75 में कौन बड़ा होगा, 78। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 78, और ठीक 78 के ऊपर आ जाएगा 75। ओके, इन द सेम वे अब देखिए 7 के ऊपर क्या आता है, 6 वाला कोई नंबर नहीं है, 5 वाला भी नंबर नहीं है, 4 वाला भी नहीं है, 3 वाला नंबर है। और 3 वाला क्योंकि ये अकेला ही है 35, तो 75 के बाद हम लिख देंगे 35। अब 3 के ऊपर भी 2 वाले 2 डिजिट्स हैं देखिए, पर हमें क्या देखना है, वंस प्लेस को। तो 8 और 0 में नीचे कौन सा नंबर आएगा, यस 8 नीचे आता है, इसीलिए 28 हो जाएगा 20 से बड़ा। और सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया यहाँ पर, 20, और यहाँ पे सर्कल लगाएंगे और यहाँ लिख लेंगे 20। So my dear children, I hope you all must have learned the concept of ascending and descending orders now. Thanks for watching. Bye bye.